खबरदार मिरर, नजर सब पर। नमस्कार, मैं मनीष नारा, आप देख रहे हैं खबरदार मिरर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछली 1 दिसंबर 2023 से आगामी 31 मार्च 2024 तक 2 चरणों में स्टैम्प ड्यूटी पर एमनेस्टी स्कीम यानी कि अभय योजना लागू की गई है। हालांकि उस एमनेस्टी स्कीम का किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए, उसके लिए शहर में असमंजस का माहौल है। ऐसे में व्यापारी नेता राजेश टेकचंदानी द्वारा रविवार दोपहर को उल्लासनगर 1 स्थित पूज्य शापरू पंचायती हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां पर प्रसिद्ध बॉन्ड राइटर अजीत गांधी द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया गया और जिस सेमिनार में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में राजेश टेकचंदानी द्वारा अजीत गांधी, उनके बेटे यश गांधी, भाई अमित गांधी और बेटी चाहत अजीत गांधी का अभिनंदन किया गया। इतनी बड़ी तादाद में मेरे वार्डवासी, मेरे शहरवासी यहाँ पधारे हैं। उनका प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी लीगलिटी नहीं है, उनके पास टाइटल नहीं है, जिस वजह से शहर के नागरिकों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उल्लासनगर शहर माइग्रेटेड शहर है, ये मिलिट्री कैंप था। हम सब अखंड भारत से, जो सिंध प्रांत से माइग्रेट होके उल्लासनगर शहर के इस मिलिट्री कैंप में आए हैं और यहाँ बसाया है। हमारे पास वो अवेलेबिलिटीज नहीं थी, जानकारियाँ नहीं थी और सबसे पहले हमारे पास यही था कि हम मेहनत करके कैसे भी करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। जगह की भी कमी, पैसों की कमी, लेकिन हम लोगों में हिम्मत बहुत है। हमने मेहनतें की और अपने व्यवसाय निर्माण कराए, घर बनाए, दुकान बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाई। हमने उस समय अज्ञानता में सिर्फ घर के परिवार की पालना के लिए जो हम संघर्ष कर रहे थे, हमारे बड़े मतलब हमारे बड़े जो संघर्ष कर रहे थे कमाने के लिए, लेकिन शहर में कोई लीडरशिप नहीं थी, ये बताया जाए कि ये संभालने कैसे हैं। इस वजह से हमने तब के जो हमको अवेलेबिलिटीज थी 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे हमने प्रॉपर्टीज अपनी लिखवा के ली है। स्टैम्प ड्यूटी एक स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स है, राज्य सरकार का एक कर है जो राज्य सरकार ने लागू किया हुआ है और ये किस प्रकार आप लोग को भरना है या किस किस्म के डॉक्यूमेंट पे लागू होता है। जब दो व्यक्ति आपस में किसी भी प्रॉपर्टी की लेन देन या व्यवहार करते हैं तो उनको एक डॉक्यूमेंट में एंटर होना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट में उनकी कंटेंट, उनकी शर्तें लिखनी पड़ती है कि आज हम ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं या दे रहे हैं या आपस में हम लोग का ये व्यवहार है और वो एक लिखित रूप से एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट 1958 के तहत स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र स्टैम्प में लागू की गई थी। सेक्शन 34 महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट में सेक्शन 34 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचता है या कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी लेता है और वो किसी भी प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसे ऑन पेपर लेके आते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो एग्रीमेंट है, वो जो करार है, उसको कानूनी रूप से वैलिड करने के लिए, कानूनी रूप का जामा पहनाने के लिए एक स्टैम्प ड्यूटी आपको उसमें भरनी है। और ये स्टैम्प ड्यूटी जो है हर स्टेट में अलग अलग प्रकार से गवर्नमेंट ने अपने पैटर्न से नियुक्त की है, अपने टर्म से नियुक्त की हुई है। हमारे महाराष्ट्र स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी जो 5% है, 1% लोकल बॉडी टैक्स है, यानी इन ऑल स्टैम्प ड्यूटी जो हम कोई भी डॉक्यूमेंट पे भरते हैं वो 6%। बता दें कि उस सेमिनार में कई महिलाओं व पुरुषों के असमंजस और उलझन वाले सवालों का अजीत गांधी द्वारा संतोषजनक जवाब भी दिया गया। बट वो एक्सपायर हो गई 14 और 13 में उसने गिफ्ट डीड बनवाया था मेरे और मेरे भाई के नाम से। तो वो टैक्स मम्मी के 1992 के स्टैम्प पेपर पे बनी जाएगी
देखिए सर, मेरा एक सवाल है। हमारी बिल्डिंग शांति प्रकाश बिल्डिंग 15 साल हो गए हैं टूटी है और उसका टैक्स अभी तक चालू है। अगर हम अपना पेपर अपने नाम करवा रहे हैं तो पहले बोल रहे हैं हाउस टैक्स भरिए, जब हम लोग वहाँ रहते ही नहीं है तो टैक्स कैसे भरें? रहती हूँ, वो बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लैंड के ओसी वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ साथ अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी का ये प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, क्या ये वैलिड है? प्रॉपर्टी आपकी 5 लाख की है, गवर्नमेंट वैल्यू 6 लाख है, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी 6 लाख पे भरनी पड़ेगी। अगर हमने जब प्रॉपर्टी ली थी तभी वैल्यू कम थी, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लेगी कि आज का रेट लगाएगी? मैंने जब सबमिशन किया था तो 30 तारीख जनवरी को, तो उसमें से एफिडेविट में मुझे उन्होंने कहा था कि आप टैक्स रिसिप्ट लिख के दीजिए कि टैक्स रिसिप्ट पे कैलकुलेशन होगा। तो क्या स्टैम्प ड्यूटी जो है वो एग्जीक्यूशन के इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूशन जिस दिन हुआ है उस दिन के ऊपर है या टैक्स रिसिप्ट के ऊपर है? रखेंगे तो आप उसको एज ए एविडेंस ऐसे प्रूफ दे सकते हो। पासपोर्ट भी आप दे सकते हो। पहले है आपका लैंडलाइन बिल, उसके बाद है पासपोर्ट। भले आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, मैच्योर्ड हो चुका है, आपने उसमें एड्रेस है, आपने 96 में एग्रीमेंट ली है, 96 में ही आपने पासपोर्ट भी निकाला है। आज भले पासपोर्ट आपने रिन्यू कर दिया है, न्यू दिया है, लेकिन उसको भी एविडेंस माना जाएगा। LIC पॉलिसी, ओल्ड टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, बहुत सारे हमारे घर की लेडीज, हमारे भाई बहन पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, कि चलो यार हम रोज का रोज या महीने दर में उसमें किसी सेविंग करेंगे। पासबुक का, पोस्ट ऑफिस का जो आपका पासबुक है उसमें भी जो अगर आपकी वही पोस्टल एड्रेस दर्शाई गई है तो वो भी मान्य है। गैस सिलेंडर स्लिप, जब भी हम नया घर लेते हैं या शिफ्ट होते हैं तो गैस सिलेंडर की जो हमारी बुक रहती है, हम अपना उसमें एड्रेस चेंज करवाते हैं, तो गैस सिलेंडर स्लिप में भी हमारी वो एड्रेस दर्शाई जाती है। गैस सिलेंडर स्लिप भी आपकी वैलिड है। 5-7 प्रूफ में से कोई भी अगर आप एक प्रूफ देते हो, दैट इज म्यूनसिपालिटी का बिल, लाइट बिल, गैस सिलेंडर स्लिप, ओल्ड टेलीफोन बिल, पासबुक, पासपोर्ट, LIC पॉलिसी, 7 टाइप के डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई भी देते हो, भले आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, भले ही आपके पास पासबुक नहीं है बैंक का, भले ही आपकी प्रॉपर्टी ITR में नहीं दिखाई गई, इन 7 में से अगर आप कोई भी एक प्रूफ उस साल का देते हो जो आपकी परचेज डेट है, उस साल का या उसके नजदीकी साल का देते हो, तो वो प्रूफ मान्या जाएगा और आपको स्टैम्प ड्यूटी उस प्रकार से भरी जाएगी। राजेश टेक्चंदानी जी, आज आपकी तरफ से अभय योजना को लेकर एक सेमिनार अरेंज किया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से स्टैम्प ड्यूटी की अभय योजना पिछले 2 महीनों से आई हुई है, अभी 1 महीने की एक्सटेंशन भी मिली है। हमारे वार्ड में नागरिकों की क्यूरी थी और कुछ इंक्वायरीज थी। हम अपने स्तर पे अजीत भाई से संपर्क करके लोगों की क्यूरीज कम कर रहे थे और उनका निवारण कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा वो कम पड़ रहा है, तो आज हमने ये सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में एक ओपन मंच था, 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी, अजीत भाई ने पूरा उसमें डिटेल से सविस्तार इस योजना के बारे में समझाया और उसके बाद लोगों को जो क्यूरीज और क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन आंसर का दौर भी चला। लोगों ने सामने सामने क्वेश्चंस किए और हमारे एक्सपर्ट मेरे मित्र श्री अजीत गांधी जी ने वो सारे सवालों के जवाब, निवारण और उनको सब जानकारियां दी। तो इस प्रकार का हमारा जो एक आयोजन किया गया था कि वार्ड के नागरिकों को महाराष्ट्र शासन की जो सुविधाएं हैं उनकी पूरी जानकारी लोगों तक जन जागरण करें, प्रचार प्रसार करें, तो वो उद्देश्य आज हमारा कामयाब हुआ और हमने आज ये प्रोग्राम रखा था। देखा जा रहा है कि अभी तक भी लोग स्टैम्प ड्यूटी के लिए अवेयर नहीं है, तो आपके प्रभाग में भी ऐसे ही कुछ लोग होंगे, उनसे क्या कहें? बिल्कुल वही बात है कि लोग अवेयर नहीं हैं और कुछ लोग अवेयर हैं तो उनको जानकारी का अभाव है। सरकार ने ये सुविधा तो दे दी, लेकिन सुविधा की जानकारी का प्रचार और प्रसार नहीं किया। लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को तो मतलब मल्टीपल क्यूरीज थी। तो वही कारण है कि हमारा फर्ज बनता है, यहाँ पे हमारा पार्ट आता है एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कि सरकार के बीच में और जनता के बीच में हम लोग बीच में कड़ी बने और सरकार की योजनाएं लोगों तक लाएं और लोगों की डिमांड्स, लोगों की सजेशंस हम सरकार तक लेके जाके फंड्स लेके आते हैं। ये हम बीच की कड़ी का आज हमने रोल निभाया है। गांधी सर, आपने कहा कि लिंक डॉक्यूमेंट्स में खाली
जो लास्ट एग्रीमेंट है उसका स्टैम्प ड्यूटी भरना है, लेकिन बाद में जब डीम कन्वेंस के लिए जाएंगे तो वो सब जो लिंक पूरा है उसका स्टैम्प ड्यूटी मांग रहे हैं, ऐसा है क्या? जय झूलेलाल, जय श्री राम। बहुत अच्छा प्रश्न हमारे पत्रकार भाई ने पूछा है। देखिए, ये स्कीम जो लाई गई है, मैंने पहले भी बताया, वापस से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये जो स्कीम लाई गई है, रीडेवलपमेंट, जो भी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रही हैं या जाएगी, उनके लिए ही, उनको ही नजर में रख के लाई गई है। तो उसमें यह प्राविधान दिया गया है कि अगर आपकी जो आखिरी की एग्रीमेंट है, अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है, आपके बिल्डिंग में 15 फ्लैट है, 15 ही फ्लैट धारकों की जो आखिरी एग्रीमेंट है, जिसमें आखिरी परचेजर की स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है, तो इसको एक पहला कदम माना जाएगा। उसके बाद आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ भरेंगे और डीम कन्वेंस की तरफ भरेंगे। जहां तक मेरी जानकारी बताती है कि लिंक डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने की डीम कन्वेंस के टाइम पे जरूरत नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप लोगों में ऐसी दुविधा है कि अजीत भाई लिंक डॉक्यूमेंट का क्या, उस पर स्टैम्प ड्यूटी का क्या, तो देखिए, सरकार ने तो अपने तरफ से बहुत ही दरियादिली दिखाई है। आप उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं, क्योंकि आखिरी बेनिफिशियरी, आखिरी फ्लैट धारक आप है, तो आप वो डॉक्यूमेंट के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं। सरकार ने ऐसी कोई कंपल्शन नहीं रखी है कि लिंक डॉक्यूमेंट की स्टैम्प ड्यूटी भरनी ही है। आप अपना, अगर ये शंका जो आपको है, आपको ये क्यूरी है, अजीत है, मेरे से पहले 2 और एग्रीमेंट्स हुई है, तो आप उसके ऊपर आप भी स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं उनके बिहाफ पे। सर, और एक ऐसा है कि ये रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में इंडेक्स 2 की भूमिका होती है, तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी का ये डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएबल होंगे? सर देखिए, इंडेक्स 2 की जो भूमिका है वो एक अलग ही प्रतिक्रिया है। मैंने आपको बताया है कि वंस आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी, स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद आपने आपकी बिल्डिंग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी करवाई, उसके बाद आपने डीम कन्वेंस करवाई। जब वो डीम कन्वेंस हो गई तो फिर इंडेक्स 2 का प्रश्न नहीं आता आपके फ्लैट का। वंस द प्लॉट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द रेस्पेक्टिव सोसाइटी होल्डर्स, तो वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी कार्ड चढ़ जाता है उसका। देखिए, डीम कन्वेंस के बाद का प्रोसीजर क्या है? डीम कन्वेंस के बाद का आपकी सोसाइटी की जो लैंड है उसका प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा आप लोगों के नाम, यानी सोसाइटी के नाम पे। सपोज कलाकुंज करके कोई बिल्डिंग है, उसमें डीम कन्वेंस हुई है, तो कलाकुंज जो सीडी होल लैंड पे बनी हुई है उसका प्रॉपर्टी कार्ड कलाकुंज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर होगा। फिर रीडेवलपमेंट में आप किसी बिल्डर को दो या सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जाओ। इसमें जो आपने स्टैम्प ड्यूटी अभी स्कीम में भरी है उसमें इंडेक्स 2 की प्रतिक्रिया का कोई सवाल नहीं होता। हाँ, इंडेक्स 2 की जो रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया है वो एक अलग भाग है। आप आपके सेलर को संपर्क करके आप स्टैम्प ड्यूटी का आगे का प्रोसीजर फॉलो करके इंडेक्स 2 ले सकते हैं। सर, 2 क्वेश्चन थे। शहरवासियों से आप क्या कहेंगे जिनकी इमारत में कुछ फ्लैट धारक अगर स्टैम्प ड्यूटी भरते और काफी सारे लोग नहीं भरना चाहते, तो इनका उनको क्या बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? देखिए सर, ऐसा है, आज अगर हम कोई भी यात्रा करते हैं, आज अगर हम प्लेन से कोई यात्रा करते हैं, खास करके रेल से कोई यात्रा करते हैं, आसपास भीड़ रहती है, किसी ने टिकट लिया, किसी ने नहीं लिया, लेकिन हम तो अपना टिकट लेते हैं और जब टीसी आता है तो हम उसको आराम से टिकट दिखाते हैं, भाई देखो हम तो टिकट लेके यात्रा कर रहे हैं, ये भाई साहब ने नहीं लिया तो दंड के अधिकारी ये होंगे। अगर कोई भाई बहन किसी कारणवश अपना स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरता है, देखिए हम उनको एक और नजरिए से भी देख सकते हैं, खाली ये नहीं कि उनका सहकार नहीं है, ये भी हो सकता है शायद आज कोविड के बाद जो आज दुर्दशा हुई है, ऐसे भी हो सकता है कि कोई भाई बहन फाइनेंशियल मजबूरी से भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरे। उस विषय में मैं उस बिल्डिंग के जो बाकी के फ्लैट ओनर्स है उनसे ये विनती करूंगा, कृपया करके अगर ऐसा कोई भाई बहन है, आप अपना थोड़ा उनसे मदद कीजिए, थोड़ा प्रोपोर्शनल शेयर बढ़ा के, आज 15 मेंबर है, 8 मेंबर भर रहे हैं, 7 मेंबर नहीं भर रहे, 8 मेंबरों का नॉर्मल शेयर आ रहा है 20,000 रुपया, लेकिन वो 40 हो जाएगा क्योंकि 7 मेंबर और नहीं भर रहे, उनके शेयर का बर्डन लीजिए। पूरा ये जो स्कीम है उसमें आपका खर्चा हजारों में है, लाखों में नहीं है। एक बार आपकी बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी भर गया और वो रीडेवलपमेंट के लिए जाएगी तो आपको उसका 100% बेनिफिट है। जो भाई बहन नहीं भरता है, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, कृपया करके आप स्टैम्प ड्यूटी भरिए। सर, जो दूसरा सवाल था, जिन्होंने अपना फ्लैट डील की थी, अब उनको बैंक से उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिन्होंने बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट वगैरह की थी, तो उनके लिए दूसरे क्या कागजात हो सकते हैं? सर देखिए, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक अगर आप बैंक से सर्टिफाई करवा के नहीं दे सकते हैं और वो प्रॉपर्टी आपके ITR में, आपकी प्रॉपर्टी है 1996 की,
आपकी बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, आपका पासबुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1996 में आपने वो चीज आईटीआर में दर्शाई है। आपको सरल फॉर्म है, आईटीआर का बैलेंस शीट है, आप अपने एडवोकेट से यानी सीए से सर्टिफाई करा के देंगे, वो मान्य है। अभी आपके पास आईटीआर भी नहीं है, या आपके पापा ने ली थी, आज वो नहीं है, आईटीआर में नहीं दिख रही। 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, उसको हम कहेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। म्युनिसिपल टैक्स आपके नाम से होनी चाहिए, यानी जो परचेजर है, या लाइट बिल आपके नाम से होना चाहिए, या अगर बिल्डिंग कोऑपरेटिव है तो शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम से होना चाहिए, या एलआईसी पॉलिसी होनी चाहिए, गैस सिलेंडर स्लिप होनी चाहिए, ओल्ड टेलीफोन बिल होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, कोई भी पोस्ट ऑफिस का पासबुक हो, एनी 7 में से एनी 1 डॉक्यूमेंट आपका उस ईयर के परचेज की नजदीकी का है तो वो मान्य है। इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कोई भी एक कागज आप लोग के नाम से है, भले बैंक पासबुक नहीं है, आईटीआर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो 7 कागज में से कोई भी एक कागज है तो वो मान्य है। और आखिरी सवाल यह था कि यहाँ पर मौजूद लोगों को तो आपने बताया कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराएं, लेकिन शहर में शहरवासियों की काफ़ी दुविधा है कि हम अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे आपको दें। इसके लिए ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने जो स्कीम है, योजना जी है, उसकी पहली शर्त लागू वही है। आज आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप पत्रकार भाइयों को मालूम होगा, जेरोक्स की कोई वैल्यू नहीं रहती है, हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वैल्यू रहती है, क्योंकि जेरोक्स जो है वो सिर्फ उसकी एक नकल है, एक कॉपी है, जिसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी की जा सकती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है अगर आप वो देंगे तो ही सरकार आपको इस स्कीम में मान्य मानेगी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आपको गवर्नमेंट का सिक्का यानी स्टैंप ड्यूटी का सिक्का लगा के मिलेगा, और आपका डॉक्यूमेंट जो आज वैध नहीं है, जो आपका ट्रांजैक्शन वैध नहीं है, वो वैध होगा, वैलिड होगा, इन द कोर्ट ऑफ लॉ लीगल होगा। आपकी बिल्डिंग की जमीन कोई भी बिल्डर, कोई भी ओरिजिनल लैंड ओनर आपसे नहीं छीन पाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट की स्टैंप ड्यूटी पे की हुई है, भले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, लेकिन आपने इस स्कीम का फायदा उठाया है और आपने स्टैंप ड्यूटी पे की है सबने मिलके, तो आपको आपकी जमीनी जो है हक वो भी मिलेगा। वहीं सेमिनार का आयोजन करने के कारण वहां मौजूद लोगों द्वारा राजेश टेकचंदानी और अजीत गांधी का आभार व्यक्त करते हुए उनका सत्कार भी किया गया।